So, hello everyone. So, yesterday, actually, thank you for watching my two videos. This is my third video of what I have learned today about something without understanding the Arabic language. I'm trying to understand Arabic and I'm trying to make sense, but without learning the grammar, I can understand Arabic now. ठीक है। तो आज की मेरी क्या लर्निंग्स है, मैं वो आपसे आज शेयर करने वाली हूँ। तो उससे पहले मुझे एक बात कहनी थी कि जो मेरा प्रीवियस वीडियो उसमें मैंने एक वर्ब यूज किया था, काला। काला का मतलब होता है उसने कहा, नॉट उसने किया। मैंने गलती से वहां पे लिख दिया है और बोल भी दिया है कि उसने किया, पर काला का मतलब होता है उसने कहा। ठीक है, बहुत जगह पे काला वर्ड आएगा, काला, तो उसने कहा होगा, नॉट किया। ठीक है। सो आई नीड टू करेक्ट दैट एंड आई एम सॉरी। माजरत चाहती हूँ मैं कि ये मेरे से गलती हो गई। पर आज का लेसन मैं स्टार्ट करती हूँ जो मैंने आज पढ़ा है मेरे क्लास में। दैट इज लेसन 3, वर्ब प्लस नेम। ये हमने नाम को और वर्ब को ज्वाइन कैसे करना है अरेबिक में। सो टुडे इज लर्निंग यूजिंग एन एक्शन वर्ड विद अ नेम। जैसे कि एग्जाम्पल है, काला मूसा, मतलब मूसा ने कहा। कोई भी नाम और एक्शन को अगर हमको ज्वाइन करना है तो हमने पहले एक्शन लिखना है, उसके बाद जो पर्सन वो एक्शन कर रहा है उसका नाम मेंशन होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तो काला मूसा। ओके। एंड तो ओवर हियर ऑल्सो अरेबिक स्ट्रक्चर कैसा होगा, एक्शन होगा पहले और उसके बाद जिन्होंने एक्शन किया, दैट इज द डूअर, उनका नाम आएगा। व्हेन अ नेम कम्स आफ्टर द वर्ब इट टेल्स अस हु डिड द एक्शन, किसने वो एक्शन किया है। जो भी एक्शन है, अगर उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने शुक्र किया, उन्होंने सब्र किया, उन्होंने इबादत की है, तो वो वर्ड आएगा। उसके बाद जो होता है उस पर्सन जिसने वो एक्शन किया है उसका नाम आएगा। ठीक है। सो इट टेल्स अस हु डिड द एक्शन। जैसे कि एग्जाम्पल 1, काला। काला अलोन अगर हमने लिखा है मतलब उसने कहा। अगर अलोन लिखा है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर हमने काला कहीं पर भी पढ़ा तो उसका मतलब ये है कि उसने कहा। अभी काला मूसा, तो मतलब मूसा ने कहा। अभी अगेन दिस इज अगेन देर आर मोर एग्जाम्पल्स लाइक जकरा। 3 जबर है, मतलब एक सिंगल आदमी ने किया है, जो मेरा लेसन नंबर 1 है। जकरा मूसा मतलब मूसा ने जिक्र किया। सजदा मूसा मतलब मूसा ने सजदा किया। आप देख रहे हैं, तीनों जो मेरे वर्ब है उन पे 3 जबर है, और ये एक सिंगल आदमी ने किया है, इसीलिए ये 3 जबर वाला कॉन्सेप्ट आया। अबदा मूसा मतलब मूसा ने इबादत की। सो नेम बाद में आता है अरबिक में, एक्शंस पहले आते हैं। whenever we read it together we intend to show that who is doing a particular action। तो इम्पोर्टेंट जो हमारे नोट्स हैं यहाँ पे, 3 जबर वर्ब मतलब सिंगुलर उसने, नेम आफ्टर द वर्ड, हु डिड द एक्शन, मीनिंग बिकम क्लियर एंड कंप्लीट। तो क्विक रिकैप, काला का मतलब क्या होता है, उसने कहा। और काला मूसा मतलब क्या होगा, मूसा ने कहा। वर्ब प्लस नेम इक्वल्स टू क्लियर एक्शंस। तो कुरानिक अरेबिक बिकम्स इजी व्हेन यू नोटिस द स्मॉल पैटर्न्स। अभी आप कुरान पढ़ेंगे और काला वर्ड आएगा, तो उसका मतलब क्या है, वाव और अलीफ पेश रहा, तो उसका मतलब क्या है, मतलब प्लुरल वर्ड हो गए। तो इस तरीके से हमने सिंगुलर, प्लुरल और नेम एंड एक्शंस को जोड़ के कैसे पढ़ना चाहिए वो हमें समझ में आया। सो यहाँ पे हमारे एक्शंस भी बहुत अलाइंड होने चाहिए हमारी सोच के साथ। That is what I have learned. So one word at a time. I hope this helps whoever is watching, क्योंकि ये मेरी लर्निंग्स है और इस लर्निंग्स को मैं अपने रिकॉर्ड, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कन्वर्ट कर रही हूँ। एंड लेट्स सी। थैंक यू सो मच।
थैंक यू एंड खुदा हाफिज।